तो आज के इस वीडियो में मैं भिरंडियारा चेक पोस्ट से दौड़ो तक गया था। मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ और मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि मुझे रोड्स भी आपको दिखाने थे और मुझे वाइट रन, यहाँ की हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और कल्चर प्रोग्राम भी दिखाना था। इसकी वजह से मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये पार्ट 1 है। भिरंडियारा चेक पोस्ट से दौड़ो की दूरी करीबन 29 किलोमीटर है। दौड़ो वो जगह है जहाँ पे रण उत्सव ऑर्गेनाइज होता है और दौड़ो से रण उत्सव पार्किंग की दूरी करीबन 2 किलोमीटर है। मैं ज़्यादातर राइड अपनी एक्टिवा से करता हूँ। सिर्फ यात्रा करो और दुनिया की सारी सुंदरता ज़रूर देखो। वेलकम बैक टू माय चैनल होम मेड ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है और अभी मैं हूँ भिरंडियारा में। भिरंडियारा यहाँ पे चेक पोस्ट है। अगर आपको रण उत्सव जाना है तो आपको उसके लिए परमिट निकालनी पड़ती है, जो शायद से मैं रण उत्सव जा रहा हूँ ना, तब वो आएगा तो मैं आपको एक बार दिखा दूँगा वो। और यहाँ पे मैंने काइंड ऑफ अपना रूम लिया हुआ है, पूरा एक हट जैसा बनाया हुआ है। तो रूम तो नहीं कह सकते, एक हट में रह रहे ऐसा कह सकते हैं। और काफ़ी अच्छा ऐसे यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अभी एक्चुअली 2 बज चुके हैं, तो एक्चुअली खाने का टाइम हुआ, तो भैया ने बोला है कि आप खाना खाने आ जाओ, फिर बाद में बंद हो जाएगा। तो अभी ये प्लान है कि अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ रण उत्सव। काला डूंगर जाने वाला था, पर काला डूंगर एक्चुअली जाके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत धूप है। और अभी मैं जाऊँगा तो धूप भी होगी, कुछ पता भी नहीं चलेगा, मतलब इतना व्यू आएगा भी नहीं। तो क्योंकि काला डूंगर का जो एक मेन पॉइंट है ना, वो या तो सनराइज़ है वो या सनसेट है। तो व्यू तो आ जाएगा, पर जिसका जो मज़ा है वो सनराइज़ या सनसेट में है। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, रण उत्सव जाते हैं, सनसेट देखते हैं, और कल जब सुबह जब चेकआउट करेंगे ना, तब सनराइज़ काला डूंगर में देख लेंगे। तो अभी तो एक काम करते हैं, फटाफट खाना खाने जाते हैं, क्योंकि बंद हो गया तो वापस भूखा रहना पड़ेगा और पता नहीं आगे कुछ आएगा कि नहीं। तो सबसे पहले खाना खा लेते और दिखा देते हो कि खाने में क्या है, क्योंकि ये जो यहाँ पे पूरा एक पैकेज ही है कि खाना इंक्लूडिंग है। सो यहाँ पे खाने में आलू की सब्ज़ी, रोटी और दाल चावल थे, जो काफ़ी स्वादिष्ट थे क्योंकि ये चूल्हे पे बने थे। और यहाँ पे खा के ऐसा ही लगता है कि आप एक छोटे से गांव में आ चुके हो। तो फाइनल निकल रहा हूँ यहाँ से। यहाँ का जो पूरा वीडियो मैं आपको थोड़े टाइम के बाद दूंगा, मतलब आने के बाद दूंगा। तो जहाँ पे मेरा स्टे है, यहाँ से रजवाड़ी रिजॉर्ट है। रजवाड़ी रिजॉर्ट से मतलब भिरंडियारा समझ लो, तो भिरंडियारा से रण उत्सव का जहाँ पे रण उत्सव होता है उसकी दूरी करीब 32 किलोमीटर है और 32 मिनट लगेंगे। और गोप्रो की बैटरीज ले ली है, करीबन 3 बैटरीज ली है मैंने, और क्योंकि 2 चार्ज हो रही है और एक मैंने लगा दी है, तो वो चार्जिंग तो होती रहेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सारी गोप्रो की बैटरीज कैरी करना नहीं चाहता। सो शायद से मुझे ऐसा लग रहा है कि भिरंडियारा जो है वहाँ पे ये जो चेक पोस्ट दिख रहा है ना, वहाँ पे शायद से मुझे अपना जो परमिट है वो दिखाना पड़ेगा। अभी उनको पूछ लेते एक बार, तभी पता चलेगा। अरे परमिट અહીંયા દેખાડવાની છે? પરમિટ ઓનલાઈન નીકાળેલી છે, એટલે અહીંયા દેખાડવાની છે હે? हाँ तो जाऊँ। ओके। तो ये भिरंडियारा है जहाँ पे रण उत्सव के आप परमिट निकाल सकते हो। अगर आपने ऑनलाइन परमिट निकाल दी है तो कोई बात नहीं, पर अगर आपने नहीं निकाली तो आप यहाँ पे आके आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है। उसके बाद आप रण उत्सव में एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे रण उत्सव में जाने के लिए आपको यहाँ पे परमिट निकालनी पड़ती है, और ये परमिट वाइट रन और काला डूंगर के लिए वैलिड है, जो ऊपर यहाँ पे लिखा है। तो अगर मैं टिकट के प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे एडल्ट के लिए 100 रुपीज़ है और 2 व्हीलर के लिए 25 रुपीज़ है। 4 व्हीलर का मेरा कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैं 2 व्हीलर के लिए गया था, पर यहाँ पे आपको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए आपको यहाँ पे चार्ज पे करना होता है। तो यहाँ पे मेरे 250 इसलिए होते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 दिन के लिए परमिट निकाली थी। यहाँ पे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन परमिट निकाल सकते हो। ऑफलाइन परमिट यहाँ पे भिरंडियारा चेक पोस्ट से निकाल सकते हो
और ऑनलाइन परमिट आप ऑनलाइन एक यहाँ पे रण उत्सव की वेबसाइट है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। तो ये जो परमिट है आप अपने साथ रखना, क्योंकि जब आप व्हाइट डेजर्ट एंटर करोगे तो ये जो परमिट है वो चेक होगी। और यहाँ पे भी दुकान है 2-3 दुकानें यहाँ पे, तो अगर आपको कुछ खाना वाना खाना हो तो ऐसे खा भी सकते हो। और ये देखो लिखा है धोर्डो 28 किलोमीटर, सफ़ेद रण 36 किलोमीटर। धोर्डो ग्राम पंचायत आपનું स्वागत करे છે। ओके, तो भैया ने ऐसा बताया मुझे कि अगर आपके पास ऑनलाइन परमिट है तो चले जाइए, वरना आपकी ऑनलाइन परमिट नहीं निकाल तो यहाँ पे निकाल दीजिए। तो देखो रण उत्सव, और आगे भैया ने बताया कि 2-3 दुकानें आएगी, मतलब रास्ते में आती रहेगी खाने पीने की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे मैंने अपना 360 लगाया था, पर वो धीरे धीरे ऐसे नीचे हो रहा था, तो मैंने वापस निकाल दिया। तो ट्रिप अब तक कितनी हुई है? करीबन 405 किलोमीटर चला लिया है। और अभी यहाँ पे काफ़ी धूप है। और हाँ, आपको टाइम बताना भूल गया मैं, अभी करीबन बज चुके हैं 3:35। तो देखो रास्ते में धोर्डो जाते हुए जैसे रास्ते में टेंट भी आएंगे, जहाँ पे जब मैं रुका वैसे ही है, ऐसे छोटे छोटे हट्स आएंगे, तो वहाँ पे भी आप अपना रूम ले सकते हो। तो होड़का, तो ये है होड़का जो आएगा लेफ्ट साइड पे। और यहाँ पे भी छोटी मोटी दुकानें आ ही रही है रास्ते में। तो अगर रुको, मुझे पानी भी चाहिए ही था। धोर्डो जाते हुए रास्ते में दुकानें आ ही रही है, तो सोच रहा हूँ बॉटल्स खरीद ही लेता हूँ। मुझे पता है बिस्लरी तो मिल ही नहीं रही है, तो कोई और बॉटल से काम चलाना पड़ेगा। तो चलो बिस्लरी मिल गई। मैं बिस्लरी ढूंढ रहा था, बिस्लरी कहीं मिल ही नहीं रही थी। तो धोर्डो जाते वक्त, व्हाइट डेजर्ट जाते वक्त दुकान दिख गई मुझे, मैं सोचा चलो खरीद ही लेते हैं। तो एक काम करूँगा, जाते वक्त इससे 3-4 बॉटल और एक्स्ट्रा ले लूँगा, क्योंकि रास्ते में मुझे ज़रूरत तो पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लकी रेस्टोरेंट, मतलब आपको धोर्डो आते वक्त रेस्टोरेंट आ ही रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे है डुमाड़ा गांव है एक, जो 1.20 किलोमीटर अंदर है, ये राइट साइड पे। तो यहाँ पे स्पेलिंग चेंज हो गया, डुमोडो है 2 किलोमीटर अंदर, धोर्डो 10 किलोमीटर सीधा है। भिरंडियारा लेफ्ट साइड, मतलब 12 किलोमीटर। मैं खड़ा हूँ तो इस साइड जहाँ से मैं आ रहा हूँ, भिरंडियारा जहाँ से मैं आ रहा हूँ ना, वो यहाँ से करीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। रोड काफ़ी अच्छे, सही बताओ काफ़ी, मतलब स्पीड ब्रेकर्स एक भी नहीं आया, तो एकदम काफ़ी स्मूथ रास्ता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और रास्ते में कुछ दूरी पे मतलब खाने पीने का आ ही रहा है, जैसे कि अभी आपको मैंने पीछे दिखाया। तो और ऐसे बोर्ड्स भी आ रहे हैं जैसे कि धोर्डो। तो देखो रण उत्सव धोर्डो। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप इस रोड पे हो तो थोड़ा रोड पे ध्यान देना, आजू बाजू ध्यान मत देना। ये क्या है? सफ़ेद रण 10 किलोमीटर। ओके, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप लाइक यहाँ पे चला रहे हो भिरंडियारा टू लाइक व्हाइट डेजर्ट जाते वक्त, तो थोड़ा सा रोड पे ध्यान देना। मैं अभी यहाँ पे ध्यान दे रहा, तो यहाँ पे फुल स्पीड में एक व्हीकल गया, तो थोड़ा सा रोड पे ध्यान देना, मेरी तरह से आजू बाजू देखना मत। और हाँ, एक अच्छी बात है कि मेरे को जो रास्ते में मिले थे ना, जो केरला से जो राइड कर रहे थे अपने इलेक्ट्रिक पे, तो मेरे अभी उनसे फ़ोन में बात हुई, तो उन्होंने बोला कि हम लोग रन ही जा रहे हैं, वो बस थोड़े 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भिरंडियारा से वो लाइक परमिट निकाल के व्हाइट डेजर्ट ही आ रहे हैं। तो मैं ठीक है, काम करो, आप आ जाओ, मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी छोटी मोटी शॉप्स है, अगर कुछ खाना वाना खाना हो तो टी स्टॉल है, सब है। सो ये पूरा एक काइंड ऑफ, ये देखो यहाँ पे रूम भी है, यहाँ पे टेंट भी है, और मेरे जैसा हट भी है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे। तो देखो ये रहे सब। तो धोर्डो बस 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे बोर्ड था एक, व्हाइट डेजर्ट 8 किलोमीटर राइट, और सॉरी लेफ्ट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोर्ड है, और सफ़ेद रण के लिए लेफ्ट है, धोर्डो मतलब धोर्डो ये रहा, और सफ़ेद रण के लिए आपको लेना है लेफ्ट। यहाँ पे बोर्ड ही था, यहाँ पे 2 रास्ते जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड मारे हुए ऐसे। तो चलो देखो, यहाँ पे है भी धोर्डो सीधा। और यहाँ पे वापस एक दुकान आई, आमिर होटल। तो आपको यहाँ पे छोटी मोटी दुकान तो दिखती रहेगी, जहाँ से आप कुछ खाना पीना ले सकते हो।
वाइट रन रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे है रेस्टोरेंट और यहाँ पे वापस रास्ता आया, 2 रास्ते हैं, तो हमें लेना है लेफ्ट। तो यहाँ पे एक्चुअली बोर्ड आ ही रहे, तो अभी ज़्यादा कंफ्यूज आपको होने की ज़रूरत नहीं है। लाइक यहाँ पे बोर्ड ये कि उसके लिए कहाँ पे जाना है, या जैसे कि वाइट डेजर्ट के लिए कहाँ पे जाना है। मुझे वहाँ पे दिख रहा होगा गेट, बहुत बड़ा गेट है। सो अभी दिक्कत क्या हुई ना कि वो जो मेरी स्टिक थी ना वैसे से हिल रही थी, तो मेरे को थोड़ी टेंशन हो रही थी, मेरा गिर विर ना आ जाए। तो अभी मैंने लगा दी है और अभी मैं बीच में चलाऊँगा। इसको पकड़ के रखता हूँ, गिर विर ना आ जाए। वेलकम टू रन ऑफ कच्छ। तो पार्किंग के लिए ये है। तो आपको बाहर ही पार्क है, अभी मैं पार्किंग ही ढूंढ रहा हूँ कि पार्क कहाँ पे करें। और यहाँ पे पीछे पूरा एक रण उत्सव लिखा है, तो सब लोग फोटोग्राफी कर रहे थे। और अभी मैं यहाँ पे रण उत्सव पहुँच चुका हूँ। रास्ते में आपको जब आप भिरंडियारा टू जब यहाँ पे रण उत्सव आ गए ना, तो रास्ते में आपको छोटी मोटी लाइक शॉप्स दिखती है, मतलब बड़ी बड़ी जैसे कि शॉप्स है, रेस्टोरेंट है, तो आपको वो सब दिखता रहेगा। तो वहाँ से आप लाइक कुछ भी अगर खाना पीना या पानी की बॉटल चाहिए तो आप ले सकते हो। उसके बावजूद भी यहाँ पे अगर आपको रहना है, वहाँ पे बहुत सारी लाइक होटल्स भी थी, जैसे कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ना, तो वहाँ पे काइंड ऑफ एक हट बना हुआ था। तो बस वहाँ पे ऐसे टेंट भी लगे हुए थे और हट्स भी थे, तो अगर आपको रुकना है तो आप रुक भी सकते हो। पर बस यही बताना था कि अब भिरंडियारा टू जब रण उत्सव आ गए ना, तो रोड काफ़ी अच्छे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और रास्ते में रेस्टोरेंट्स भी आ रहे थे। जब मैं भिरंडियारा रुका था ना, तो वहाँ पे मैंने भैया को पूछ लिया था, तो उन्होंने बोला था कि हाँ, कोई खाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं यही बताना था कि कोई लाइक पेट्रोल पंप कोई नहीं आएगा। जो हाईवे पे 340 बन था ना, तो नेशनल हाईवे 341 आई थिंक सो वही नाम होगा, तो वो लास्ट पेट्रोल पंप था। उसके बाद रण उत्सव तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं आएगा। खाने पीने का कोई आपको इतना टेंशन नहीं होगा, पानी पीने का। पर लाइक पेट्रोल आप आ रहे हो तो रिफ़िल करवा के आना। और ये पूरा एक रण उत्सव है। और अभी अंदर जाएंगे, यहाँ पे तो सब पूरी फोटोग्राफी चल रही है, तो मैं भी एक दो यहाँ पे फ़ोटोज़ खींचूँगा और फिर अंदर जाऊँगा। तो जो पीछे गेट दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा काला हो रहा होगा क्योंकि धूप है। तो आपने बहुत सारे जो रण उत्सव के जो लाइक जो गुजरात टूरिज्म जो लाइक रण उत्सव की जो ऐड करते हैं ना, तो उसमें आपने ये गेट देखा ही होगा। तो भिरंडियारा में एक्चुअली मेरी परमिट चेक नहीं हुई थी। भिरंडियारा में एक्चुअली क्या है ना कि उन्होंने बोला कि यहाँ से परमिट निकलती है, दिखा ना, यहाँ पे नहीं होता। तो अभी यहाँ लाइक यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे परमिट चेक होती है कि कहाँ पे चेक होती है। तो जहाँ से भी चेक होगी मैं आपको दिखा दूंगा। और एक अच्छी बात है कि जो केरला के लाइक जो जब भैया मिले थे ना दो, तो अभी एक्चुअली मुझे फ़ोन पे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको पूछा कि आप मतलब निकल चुके हो आगे कि रण उत्सव आ रहे हो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग रण उत्सव आ रहे हैं। तो एक बार वापस उनसे कांटेक्ट कर लेता हूँ। अगर वो अभी लाइक यहाँ पे पहुँच रहे होंगे तो उनका यहाँ पे 10-15 मिनट वेट कर लेंगे और आगे निकलेंगे। तो बहुत गंदा सीन हो गया। ये जो पार्किंग है एक्चुअली मुझे लगा यही होगा, पर ये नहीं है। एक्चुअली गूगल मैप दिखा भी रही थी अंदर, पर मुझे लगा वही होगा। तो एक्चुअली गूगल मैप दिखा भी रही थी कि आपको इस रास्ते पे जाना है, पर मुझे लगा यही होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क की। तो ये एक्चुअली ये जो जगह है, जो बड़ा सा गेट है, एक्चुअली कुछ होटल जैसा है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि अंदर जाते, उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पे आप अंदर नहीं जा सकते। मेरा परमिट है, बोलता है परमिट नहीं, ये एक्चुअली वो वाइट डेजर्ट की परमिट है। अगर आपको इसके अंदर जाना तो कुछ होटल जैसा है, तो ये पूरी एक होटल की बुकिंग है। तो बस अभी एक्चुअली वाइट डेजर्ट के लिए अगर आपको आगे जाना होगा, तो अभी मैं भी वही जा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारी 3-4 व्हीकल्स आगे जा रहे हैं। पर यहाँ पे अगर आपको रण उत्सव के फ़ोटोज़ खींचना है, खींच सकते हो। पर अगर आपको होटल, ये अगर ये पूरी होटल के लिए गेट है तो अगर कोई आता है तो मैं उनको बता दूँ कि गूगल मैप पे एक्चुअली मैंने रण उत्सव डाला था, तो लोकेशन परफेक्ट ही थी, वो आगे दिखा रहा था, तो मुझे लगा यही होगी। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ। तो ये आपको जो एंट्रेंस दिख रहा है, ये रन ऑफ कच्छ टेंट सिटी का एंट्रेंस है। और यहाँ पे जब मैंने इसकी वेबसाइट पर रूम्स देखे तो यहाँ पे करीबन 5 कैटेगरी के रूम है। जो सबसे सस्ता वाला है, जो नॉन एसी स्विस कॉटेज है, उसकी प्राइस करीबन 10,000 रुपये है। और जो सबसे महंगा है दरबारी रूम, उसकी प्राइस करीबन 59,000 है, जिसका 1 नाइट और 2 डेज़ का पैकेज है।
तो टेंट सिटी के अलावा भी भिरिंडियारा और धोर्डो के रास्ते में भी काफ़ी सारे टेंट और हट है जहाँ पे आप अपना रूम बुक कर सकते हो, जिसकी प्राइस करीबन 2000 से अधिक होती है। और ये जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब कोई इसकी फ़िक्स प्राइस नहीं होती। मैंने अपना रूम भिरिंडियारा चेक पोस्ट के पास एक रिजॉर्ट था वहाँ पे बुक करवाया था, जिसका रिव्यू मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में दे दूँगा। तो ये लोकेशन दिख रही है। एक्चुअली मैंने लोकेशन रण उत्सव की किसकी लोकेशन डाली थी, मैंने देख लेता एक बार। ओके, मैंने रण उत्सव धोर्डो की डाली थी। तो यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे व्हीकल्स पार्क थे, तो मुझे लगा यही होगा, पर ये नहीं है, थोड़ा सा आगे जाना है। और अभी मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने 360 कैमरा लगाया हुआ है। तो यहाँ पे बाहर भी आपको खाने पीने की दुकानें दिख ही जाएगी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और वाइट डेजर्ट के बारे में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको एक वीडियो में बनाया तो ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। मैंने जैसलमेर, जोधपुर, लेह लद्दाख, अमृतसर और अहमदाबाद के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। करीब 140 से अधिक वीडियो बनाए हैं, जो आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरी चैनल रोहन विल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।